हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे फिगर इट आउट पेज नंबर 131। सो क्वेश्चन नंबर 1 और ये है चैप्टर नंबर 6। सो क्वेश्चन 1 है यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑड एंड इवन नंबर फाइंड आउट द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग सम। सो क्वेश्चन 1 है सम ऑफ 2 इवन नंबर्स एंड 2 ऑड नंबर, 2 इवन नंबर और 2 ऑड नंबर का सम क्या हो। सो पैरिटी का मीनिंग क्या होता है? पैरिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इवन और ऑड। मतलब इसमें क्या क्या रूल फॉलो हो सकते हैं। अगर हम इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इवन नंबर मिलेगा। अगर हम ऑड को ऑड में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? इवन नंबर मिलता है। ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और अगर हम इवन को ऑड में ऐड करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें लिखा है इवन में इवन ऐड किया तो हमें इवन नंबर मिल गया, ऑड में ऑड ऐड कर दिया तो भी हमें इवन नंबर मिल गया। तो फिर से इवन में इवन ऐड हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? इवन नंबर बन गया। कैसे? देखो एक बार और मैं बताती हूँ। इवन नंबर में इवन नंबर ऐड किया, आपको क्या मिला? इवन नंबर मिला, ठीक है। यहाँ पे ये यही है, मान लो प्लस ऑड, इसे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो फिर प्लस ऑड में ऑड ऐड कर दिया तो भी क्या हो गया? एक इवन नंबर हो गया, ठीक है। फिर इवन में आप इवन नंबर ऐड करोगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो। सिमिलर सेकंड वाला है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर। सम ऑफ 2 ऑड नंबर मतलब 2 हमने ऑड नंबर ले लिए, ठीक है। तो ऑड और ऑड नंबर का सम क्या होता है? इवन होता है। एंड इसमें हमें सम करना है 3 इवन नंबर्स, इवन प्लस इवन प्लस इवन। अब इवन नंबर का सम क्या होता है? ऑलवेज इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे दोनों पे इवन इवन बन गया तो इवन नंबर का सम इवन नंबर से करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इवन नंबर। नेक्स्ट है सम ऑफ 5 इवन नंबर। अब 5 इवन नंबर है तो एनी सम ऑफ ओनली इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। जो कि इवन नंबर का जो सम होता है, इवन नंबर, बिकॉज यहाँ पे लिख देना सम ऑफ इवन नंबर्स ऑलवेज क्या होता है? इवन नंबर। आप कितने भी इवन नंबर ले लो उनके सम हमेशा इवन नंबर ही होगा। नेक्स्ट है सम ऑफ 8 ऑड नंबर। अब सम ऑफ 8 ऑड नंबर, अब 8 ऑड नंबर का आप कैसे करोगे? देखो ऑड प्लस ऑड 2 बार, प्लस ऑड 3 टाइम, प्लस ऑड 4 टाइम, प्लस ऑड 5 टाइम, प्लस ऑड 6 7 और यहाँ पे 8 टाइम आपने ऑड नंबर ले लिए। देखो जब हम ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं क्या बन जाता है? इवन नंबर। फिर से हमने एक ऑड में एक ऑड कर दिया तो यहाँ भी इवन हो गया। फिर से एक ऑड में एक ऑड नंबर ले लिया तो यहाँ भी इवन नंबर हो गया। और एक ऑड में फिर एक ऑड जोड़ दिया तो यहाँ भी इवन नंबर हो गया। फिर इवन में इवन और इवन। अब इवन तो कितने भी नंबर को आपस में आप ऐड करते रहोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा इवन नंबर। सो इन सब का आंसर देखो इवन नंबर ही आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। लकपा हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन। लकपा के पास क्या है? 1 रुपये का कॉइन है। एन ऑड नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, मतलब 1 रुपीज़ के ऑड नंबर कॉइन है, 5 रुपीज़ के भी ऑड नंबर कॉइन है और 10 रुपीज़ के इवन नंबर कॉइन है। इन हिज पिगी बैंक, उसके पिगी बैंक में ही कैलकुलेट द टोटल एंड गॉट 205। जब उसने सबको ऐड किया तो उसे 205 रुपये मिले। डिड यू गेट ही मेक ए मिस्टेक, क्या उसने कोई मिस्टेक की है? इफ़ ही डिड एक्सप्लेन वाई, इफ़ ही डिडेंट हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप कुड ही हैव। लकवा के पास क्या है? 1 रुपये के ऑड नंबर क्वांटिटी में कॉइन्स हैं, 5 रुपये के भी ऑड नंबर में हैं, 10 रुपये के जो कॉइन है वो इवन नंबर में है। और जब उसने उनका सम किया तो 205 आया। तो हमें ये बताना है कि क्या उसने सम सही किया है या गलत किया है। अगर उसने मिस्टेक की है तो क्या मिस्टेक की है, और अगर उसने नहीं की है तो हमें बताना है कि उसके पास ईच टाइप ऑफ कितने कॉइन हैं। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, लकपा हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। सो ₹1 कॉइन्स कितने हो जाएंगे उसके पास? उनकी वैल्यू क्या होगी? ऑड नंबर में है इंटू 1, तो ये ऑड नंबर में ही होंगे, ठीक है। एंड ऑड नंबर्स ऑफ ₹5 कॉइन। सो ₹5 कॉइन भी ऑड नंबर में है तो ऑड इंटू ₹5, सो वो भी आपका ऑड नंबर में आएगा।
एंड इवन नंबर ₹10। सो ₹10 के कॉइन क्या हो जाएंगे उसके इवन नंबर में, क्योंकि आप इवन इंटू 10 करेंगे, सो क्या आ जाएगा इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऑड क्यों आया है, क्योंकि अगर हम ऑड नंबर को ऑड टाइम्स में ऐड करते हैं तो आंसर ऑड ही आता है, ऐड या मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो ये ऑड हो गए और यहाँ पे हो गया इवन। अगर हम उसका टोटल कॉइन ऐड करते हैं तो देखो ऑड नंबर ₹1 के होंगे, ऑड नंबर ₹5 के होंगे, प्लस इवन नंबर होंगे। ऑड नंबर में ऑड नंबर को ऐड करेंगे। अगर हम ऑड नंबर को इवन नंबर में ऐड करते हैं, मतलब 2 ऑड नंबर, 4 ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर, तो हमारा आंसर क्या होता है, इवन नंबर होता है। प्लस यहाँ पे भी इवन नंबर है, तो आंसर क्या आना चाहिए, इवन नंबर। उसका आंसर क्या आ रहा है 205। तो आंसर क्या हो गया, उसने मिस्टेक की है कुछ ऐड करने में, तो टोटल सम मस्ट बी ए इवन नंबर होना चाहिए। सिंस लकपा कैलकुलेटेड 205 विच इज क्या है ऑड है, ही डेफिनेटली मेड ए मिस्टेक। सो क्वेश्चन नंबर 3 है वी नो दैट, हमें पता है अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इवन नंबर आता है। अगर 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर भी इवन नंबर आता है, और अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर ऐड होता है तो हमें आंसर ऑड नंबर आता है। तो सिमिलरली फाइंड आउट द पैरिटी फॉर द फॉलोइंग सिनेरियोज। हमें ये जो हमें गिवन है नीचे पैरिटीज़, इनके लिए हमें फाइंड करना है कि इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर। तो ये हम करके देखते हैं। इवन नंबर मान लो हमने 4 ले लिया, उसमें से हमें माइनस करना है कोई इवन नंबर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। एक और एग्जांपल, 8 ले लिया, 8 में से आपने 4 माइनस किया, तो आंसर क्या आ गया 4। तो अगर आप इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है, इवन नंबर। अब ऑड में से ऑड माइनस करें, ऑड नंबर मान लो 3 है, इसमें से -1 किया तो इवन नंबर आ गया। ऑड नंबर 5 है, 5 में से आपने 3 माइनस किया 2 आ गया। ऑड नंबर 9 है, 9 में से 5 माइनस किया सो 4 आ गया। तो अगर ऑड नंबर में से आप ऑड नंबर माइनस करते हैं तो वो आंसर भी आपका इवन नंबर होता है। नाउ इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करना, इवन नंबर 8, इसमें से ऑड नंबर 5 माइनस किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। इवन नंबर हमने ले लिया 12, 12 में से हमने माइनस किया 9, ऑड नंबर तो भी आंसर 3 आया। इवन नंबर आप ले लो 4, 4 में से आप माइनस करो 1 ऑड नंबर तो भी आंसर 3 आ रहा है। तो अगर आप इवन नंबर में से ऑड नंबर को माइनस करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, ऑड नंबर आता है। नेक्स्ट ऑड नंबर में से इवन को माइनस करना, ऑड नंबर 9 -2, इवन नंबर 7, 7 -4। सो आंसर क्या आ गया, ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस किया 3, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, ऑड नंबर।